एपिसोड 54। नमस्ते दोस्तों, एसके एनिमे में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नारुतो शिपुडेन के एपिसोड 54 के बारे में, जहां और भी ज्यादा एक्शन और ड्रामा देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का शानदार एपिसोड। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं अंधेरी रात, तभी वहां पर एक पेड़ में उल्लू बैठता है और वह कुछ देखता है और हमें पता चलता है कि सामने एक महल है। तभी उसके दरवाजे पर कोई जोर जोर से ठोकता है। इसकी आवाज सुनकर वह उल्लू वहां से उड़ जाता है। फिर हम देखते हैं कि अंदर कुछ मॉब्स इधर उधर हो रहे थे। ऑफ कोर्स वहां पर बहुत तेज हवा चल रहा था, अंदर बहुत ज्यादा तबाही हो चुका था। तभी हम एक परछाई देखते हैं और उसका नाखून बढ़ता ही जा रहा था। वह एक्चुअली लड़का था, बेचारा किसी चीज का फॉर्म ले रहा था। तभी हम देखते हैं कि वह महल से बाहर निकलता है और वह लिटरली नाइन टेल जैसा दिख रहा था। तभी नारुतो अचानक जाग जाता है और हम देखते हैं कि वह बस एक ड्रीम था। बेचारा चैन की सांसें लेता है। फिर वह अपने घर के बालकोनी में जाता है हवा खाने। फिर वह अपने हाथ देखता है और कहता है कि आखिर वह क्या था। वही साही लाइब्रेरी में बैठकर बुक पढ़ रहा था और कहता है कि अगर किसी से दोस्ती करना है तो थोड़ा कैजुअल होना पड़ेगा, जैसे कि किसी को निकनेम देना। वही लाइब्रेरी में साकुरा भी रहती है, वह अपना मेडिकल बुक ढूंढ रही थी। तभी वह साही को नोटिस करती है और उसके पास जा आती है और कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हें पढ़ना अच्छा लगता है। फिर साही वह बुक को ढक देता है ताकि साकुरा को पता ना चले कि वह क्या क्या किताबें पढ़ रहा था। तभी साकुरा कहती है कि नारुतो और मैं हॉस्पिटल जा रहे थे ककाशी सेंसे से मिलने, क्यों ना तुम भी चलो। साही थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि जाना सही रहेगा या नहीं। फिर साकुरा कहती है कि तुम अब टीम ककाशी के मेंबर हो तो तुम्हें उनसे मिलना चाहिए। वहीं कहीं नारुतो कहीं पर बैठकर सोच रहा था और उसको सास्के का बात याद आता है कि जब वह कह रहा था कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका बॉडी का क्या होगा, अगर उसको रिवेंज लेने का मौका मिल रहा है तो वह 1000 बार अपने बॉडी को ओरोची मारू के हवाले कर देगा। फिर नारुतो को एक और बात याद आता है, जब सास्के नारुतो के दिमाग में घुस गया था और नाइन टेल से मिला था और नारुतो कहता है कि मुझे वह सारे सपने क्यों आ रहे हैं। तभी वहां पर साकुरा आ जाती है, लेकिन उसके साथ साही भी रहता है। तो नारुतो कहता है कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम साही के साथ क्या कर रही हो। साकुरा बताती है कि साही लाइब्रेरी में मिला था। नारुतो कहता है कि अरे यार, मुझे लगा था हम डेट पर जा रहे हैं। लेकिन साकुरा कहती है कि तुम दिन में सपने देखते हो क्या, तुम्हें निंजुत्सु का बुक पढ़ना चाहिए। नारुतो कहता है कि हाँ, जैसे कि मैं वह बुक पाऊंगा और तुम्हें लाइब्रेरी जाने की क्या ही जरूरत है। साकुरा कहती है कि नारुतो, तुम दिन भर फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर सकते, तुम्हें कभी अपने दिमाग को ट्रेन करना चाहिए। तभी साही कहता है कि नारुतो साकुरा, क्या मैं भी तुम दोनों की कन्वर्सेशन को ज्वाइन कर सकता हूँ। मैंने कहीं बुक में पढ़ा है कि अगर किसी को निकनेम से बुलाओ तो इससे दोस्ती बढ़ती है ना। तो ये सुनकर बहुत खुश होता है और कहता है कि मुझे नहीं पता था तुम्हारा ये साइड भी है। साकुरा कहती है कि अच्छा, तो तुम ये सब कर रहे थे लाइब्रेरी में। फिर साही कहता है कि हाँ, और मैंने तुम दोनों का निकनेम भी ढूंढ लिया है। नारुतो कहता है कि अरे साही, इतना क्या सोचना है, जो आता है मन में कह दो। साकुरा कहती है कि बहुत बार निकनेम किसी का पर्सनैलिटी भी शो करता है, अब नारुतो को ही देख लो, इसे तुम कुछ भी बुला सकते हो, बेवकूफ नारुतो या फिर उल्लू। फिर साही थोड़ा सोचने लगता है और वह साकुरा को घूरता है। साकुरा कहती है कि साई, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। फिर साही कहता है कि अब मैं समझ गया, शुक्रिया बदसूरत। और यह सुनकर साकुरा बौखला जाती है और दोनों को पीट देती है। फिर सभी लोग हॉस्पिटल जाते हैं ककाशी से मिलने। अंदर ककाशी कहते हैं कि तो तुम हो टीम 7 के न्यू मेंबर। वही साई और नारुतो का बहुत बुरा हाल था। ये देखकर ककाशी साकुरा को बुलाते हैं और कहते हैं कि इन दोनों का हालत देखकर लगता है दोनों ने लड़ाई किया है कहीं नारुतो ने फिर से। तभी साकुरा कहती है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वह बस मजाक मजाक में उनको चोट लग गया। फिर साई मन में कहता है तो यह है ककाशी हाट के फाउंडेशन में, ये किसी लेजेंड से कम नहीं है। फिर हम देखते हैं नारुतो ककाशी को बताने की कोशिश करता है कि मिशन में क्या क्या हुआ, लेकिन ककाशी कहते हैं कि हाँ मुझे पता है, यामाट ने मुझे सब कुछ बता दिया और सास्के के बारे में भी। फिर नारुतो कहता है कि अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो वह हाथ से निकल जाएगा, सास्के अब बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है। फिर ककाशी कहते हैं कि इसका मतलब तुम्हें उससे भी ज्यादा पावरफुल बनना पड़ेगा। साकुरा कहती है कि वह लेडी सुनारे से बात की और उनका कहना है कि उस पर जरूर काबुतो
या ओरोचिमारू ने एक्सपेरिमेंट किया होगा तभी वह इतने कम समय में इतना ज्यादा पावरफुल हो गया। ककाशी कहते हैं कि इसलिए मेरे पास एक आइडिया है, ये सिर्फ नारुतो पे काम करेगा और अगर वह काम कर गया तो तुम मुझे भी सरपास कर दोगे। नारुतो चौंक जाता है और कहता है कि क्या हम किस पर काम करने वाले हैं। फिर ककाशी कहते हैं कि हम एक नया निंजुत्सु क्रिएट करेंगे, रासेंगन से भी ज्यादा पावरफुल होगा और उसके लिए तुम्हें बहुत मेहनत करना पड़ेगा और इसके लिए ज्यादा टाइम भी चाहिए। पर नारुतो गुस्सा करता है और कहता है कि भूल गए, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। पर ककाशी कहते हैं कि उसकी फिक्र मत करो, मेरे पास एक और आइडिया है। तभी वहां पर टीम आसुमा आ जाते हैं। शिकमारो साही को देखकर ज्यादा खुश नहीं होता। फिर साई मन में कहता है कि आज ही सब कुछ क्यों हो रहा है, खैर मुझे बस स्माइल करना होगा। फिर हम देखते हैं लेडी सुनारे को एक ऑनबू ब्लैक ऑप्स रिपोर्ट देने आता है अकात्सुकी का। उसके जाने के बाद सिजुने कहती है कि लगता है अकात्सुकी आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा ही करते रहे तो जल्दी वह लोग विलेज की ओर आ सकते हैं। सुनारे कहती है कि हाँ ये हो सकता है, लेकिन ये हमारे लिए एक मौका भी हो सकता है उनको खत्म करने का। फिर हम देखते हैं साही को, वह कहता है कि हेलो मेरा नाम है साही और तुम थोड़ा कैजुअल हो सकते हो। इनो साकुरा को कहती है ये तो बिल्कुल सास के जैसा दिखता है। पर साकुरा बताती है कि वह बाहर से जरूर है लेकिन अंदर से उसको कोई इमोशन फील नहीं होता। शिकामारू नारुतो को जाकर कहता है कि अब चूनिन एग्जाम खत्म हो चुका है तो अगली बार अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। फिर आसुमा सबको कहते हैं कि क्यों ना तुम सब जाकर बारबेक्यू रेस्टोरेंट जाकर मजे करो। फिर सभी लोग रेस्टोरेंट चले जाते हैं। साकुरा पूछती है कि शिकामारू कहाँ गया। चर्सी बताता है कि वह अपने घर गया है, उसे कुछ काम था। इनो थोड़ा बारबेक्यू निकाल रही थी साही के लिए। फिर साकुरा मन में कहती है कि यह मेरी बात को इग्नोर कर रही है। उधर आसुमा कहते हैं कि अगर वह लोग एक्टिव हो चुके हैं और उन्हें अगर टेल बीस्ट चाहिए तो एक ना एक दिन वह लोग विलेज की ओर जरूर आएंगे। तभी कमरे का दरवाजा खुलता है और हमें पता चलता है कि वह शिकमारू रहता है और कहता है कि मुझे इसे दूर रखने का कोई मतलब नहीं है, मुझे भी पता है कात्सुकी के बारे में और वैसे नारुतो ठीक तो है क्योंकि कारा भी उन्हें संभाल नहीं पाया था। उधर रेस्टोरेंट में साई सोचता है कि पहला इंप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मुझे जल्द से जल्द कोई निकनेम सोचना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं चोजी अपना इंट्रोडक्शन देता है साई को। फिर साही निकनेम सोचने लगता है। ये देखकर साकुरा नारुतो डर जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि यह क्या बोलने वाला था। तभी साई कहता है फैट, लेकिन नारुतो उसे रोक लेता है। फिर इनो अपना इंट्रोडक्शन देती है। उसके बाद साई मन में सोचता है कि सीधा सीधा बोलने से लड़कियां पागल हो जाती है। उधर साकुरा मन में सोचती है कि चलो साई अब उसे भी बदसूरत कह दो। तभी साई कहता है हेलो ब्यूटीफुल और यह सुनकर साकुरा बौखला जाती है और दोनों नारुतो और साई को ठोक देती है। फिर हम देखते हैं कुछ लोग कहीं पर कुछ रिचुअल कर रहे थे, आसपास काफी मूर्ति बना हुआ था। तभी हम देखते हैं वह लोग अंदर जा रहे थे, उनके सामने किसी का कब्र होता है। फिर वह लोग उसे तोड़ देते हैं और कहते हैं कि यह नहीं है, दूसरा ढूंढो। और यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जनारट है। तो दोस्तों ये था नारुतो शिपुडेन एपिसोड 54। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप और भी शानदार एनीमे वीडियो चाहते हैं तो एसके एनिमे को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।